ख़वातीन हज़रात, बहुत बड़ा अदाकार है नदीम। बाबर शरीफ, बहुत बड़ा नाम है, तशरीफ ला रहे हैं मुस्तफा कुरैशी। दुनिया भर में लोग नकलें करते हैं तो चले जाते हैं, मगर उनकी नकलें यादगार रहती हैं। यूसुफ साहब और सायरा बानो साहिबा यहाँ मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि वो नकलें जो यादगार हो गई हैं, क्यों ना आज ये लोग भी देखें और आप भी देखें। अस्सलामु अलैकुम। वापसी में भी उतनी ही इज्जत दीजिएगा, क्योंकि बुलाते बहुत आप लोग जोश और खरोश के साथ हैं, वापसी में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। दिलीप कुमार साहब का ताल्लुक पेशावर से है और इत्तेफाक से मेरी वालिदा भी पेशावर की हैं, इसलिए हम दोनों में एक चीज मुश्तरक है कि ये भी पठान हैं, और ये बात दूसरी है कि आपने इतना कमजोर पठान जरा कम ही देखा हो। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में दो मेज़बान हैं, अनवर मकसूद साहब और मैं वक्तन फवक्तन हाजिर होता रहूँगा। आइए मौसीकी की जानिब चलते हैं। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक बड़े नामवर फनकार से करवा रहा हूँ, शौकत अली। दुश्मन मरे खुशी ना करिए, वो सजना भी मर जाना, दीगर से दिन होया मोहम्मद ते ओढ़क नो डूब जा। एक डायलॉग है जिसे मुस्तफा कुरैशी साहब ने फिल्म में इस तरह से बोला करते थे कि मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब वो बोलते थे बहुत आरामदेह सुर में, और इसी डायलॉग को कहा है सुल्तान राही ने कुछ इस तरह से, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अब इस डायलॉग को बोलने के लिए कम से कम इतनी ताकत चाहिए जो मुझ में नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर इसी डायलॉग को मुख्तलिफ एक्टर्स अगर अपने स्टाइल में डिलीवर करेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपकी इजाजत से यूसुफ खान साहब,
कि इस डायलॉग को दिलीप कुमार साहब बोलेंगे, मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा, तो कैसे बोलेंगे? दिलीप साहब के बारे में तो हम सब ये जानते हैं कि बहुत धीमे लहजे में, बहुत प्यार भरे लहजे में गुफ्तगू करते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं, मैं टब्बर खा जावा पर डकार ना। मुझे उस माइक पे आना पड़ेगा। मैं टब्बर खा जाऊंगा। सुना तुमने? टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं। अब इसी डायलॉग को मोहम्मद अली साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। अली साहब। खुदा की कसम जज साहब, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा मैं जज साहब। अब इसी डायलॉग को मुस्तफा कुरैशी साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मार। सोनिया, मैं टब्बर खा जावांगा पर डकार नहीं ले आऊंगा। अब इसी डायलॉग को नदीम साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं टब्बर खा जावा पर डकार न मारा। नदीम साहब। मैं तो एक बात जानता हूं, मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं लूंगा। इसी डायलॉग को इंडिया के कुछ स्टार्स अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मतलब शशि कपूर अगर इस डायलॉग को बोलेंगे, मैं टब्बर खा जाऊंगा पर डकार न मारा, कैसे बोलेंगे शशि कपूर? टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार नहीं। अब इसी को हमारे तारिक अजीज बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखती आंखों सुनते कानों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं टब्बर खा जाऊंगा लेकिन डकार ना मेरे भाई, ना ना। जमाना था सिंगर के नाम का ऐलान होता था, वो अदब और तमीज से एक जगह खड़े होके गाने गाया करता था। मसलन मैं आप योर काइंड परमिशन सर, पुराने जमाने के सिंगर वाले को ये लगता था कि अगर तू हिला, अब वो आया, शर्माया, लजाया और शुरू हुआ। मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है, तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साज हूँ तू आवाज है। ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी। अब पता चला सुनने वालों को कि एक सिंगर गा रहा है, वो हमदम ओ साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। ये गाना लग गया एक पॉप सिंगर के हत्थे। वो गाना तड़पने लगा कि मैं अच्छा खासा था, मुझे कहां भिजवा दिया। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो पॉप सिंगर ने आके इस गाने के साथ सलूक किया वो मैं आपको बताता हूं।
And now, ladies and gentlemen, I'm gonna give you a hot number. अच्छा, सारे पॉप सिंगर अंग्रेजी बोलते हैं, चाहे खानदान में किसी ने मैट्रिक न किया हो. Ladies and gentlemen, I'm going to give you a hot number, and I'm sure that you would find this number right in your heart. So let's go with it. 1, 2, 3, 4. Come on, ladies and gentlemen. That should be the spirit. Ha! Hey, that should be the spirit, ladies and gentlemen. हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है. तेरा मेरा साथी, ओ हमदम ओ साथी, मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है. तेरा मेरा ऐसा नाता, तेरा मेरा ऐसा नाता, मैं साधू तू आवाज है. ओ हमदम ओ साथी, ओ हमदम ओ साथी. शेखी साहब, ये क्या था? पहले मुझे कुछ कहना है. बहुत अच्छे मोइन साहब, बहुत बहुत आपको अल्लाह और उम्र दे. वैसे आज पता लगा कि इंसान को पागल होते हुए देर नहीं लगती. मेरा जुमला मुझी पे लगा रहे हैं, इंसान को घटिया होते भी देर नहीं लगती. ख़वातीन और हज़रात, ये आइटम अगर मुझे मादाम ने भी मना किया था कि मोइन मियाँ ये मत किया करें, किसी दिन आप इधर रखे होंगे, फेफड़े आपके वहाँ पड़े हुए होंगे. 2-4 दफ़ा अगर और कर लिया तो अखबार में खबर आई कि मोइन अख्तर डिस्को की नज़र हो गया. खैर, ये तो एमेच्योर सिंगर्स ऐसा गाते हैं. शेकी इज़ वन ऑफ द प्रोफेशनल्स, और मुझे यकीन है कि शेकी ये सब नहीं करते जो मैंने अभी दिखाया. बहुत सारी तालियों में हम शेकी से नगमा सुनते हैं. फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है. फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है. जिंदगी कितनी हंसी है मेरी आंखों के लिए. फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है. चांद से लोग हैं सारे, फूल सी बातें इनकी. चांद से लोग हैं सारे, फूल सी बातें इनकी. अनकहे राज बताएं हर पल आंखें इनकी. कैसी ये खुशियाँ मिली हैं मेरे ख्वाबों के लिए. फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है. रंग भी मेरे लिए हैं, मेरे लिए खुशबू है. रंग भी मेरे लिए हैं, मेरे लिए खुशबू है. मौसम में गुल भी वही है जिस मंजर में तू है. रंग ये चेहरे का तेरे है, गुलाबों के लिए. फूल खिलते हुए देखूं तो ख्याल आता है.
कनेरिया जूं के लहरी लुड़ी हर ने कनेरिया जूं के लहरी लुड़ी हर ने हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा ओ जानी हुम्मा गुजर वो हुम्मा हुम्मा पूरी भतारी लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से कर भैया हुम्मा हुम्मा चल भई चल हुम्मा के साथ भैया कारियों कक्कियों मैं कुंडियों अल्लाह कारियों कक्कियों कारियों कक्कियों मैं कुंडियों अल्लाह सारा कियो याने अदियों तुमके लहर लुड़ी दी नहीं जिगने हर ने हुम्मा हुम्मा गुजर हुम्मा हुम्मा ओ चाले हुम्मा हुम्मा मानकीड़े हुम्मा हुम्मा आकुंडी कालियां भूरियां कुंडियां वालियां कालियां भूरियां जुगाली करने वालियां जैसे दरिया का पानी जीवन दे अपने दरिया की लहरों से डरना क्या जैसे दरिया का पानी जीवन दे अपने दरिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह कर भैया हुम्मा हुम्मा चल भैया यूसुफ साहब का और मेरा मिशन है ख़वातीन और हज़रात कि जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं खून गर अपनी रगों में है रवां कुछ भी नहीं खून गर अपनी रगों में है रवां कुछ भी नहीं और ऐसा दरिया जो जड़े अपनी ही सैराब करे तपते सहरा की तरह खुश्क है और तिश्ना है रोशनी जो करे अपने ही घर को रोशन वो शहर शब के अंधेरों की तरह काली है सुबह के रुख पे वो एक दाग है एक गाली है ख़वातीन और हज़रात अपनी खातिर जो जिए मर गए गुमनाम रहे वक्त के जेर रहे सैदे तहे दाम रहे वक्त के जेर रहे सैदे तहे दाम रहे दोस्तों जिंदगी एक नेमत रब्बानी है दोस्तों जिंदगी एक नेमत रब्बानी है आओ इस नेमत रब्बानी की ताज़ीम करें थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें बहरे कानों के लिए मौजे समाअत ढूंढें बहरे कानों के लिए मौजे समाअत ढूंढें अंधी आंखों के लिए नूर बसीरत ढूंढें
अंधी आंखों के लिए नूरे बसीरत ढूंढें, दस्तो पा शल हो अगर कुव्वत ताकत ढूंढें, और सूखे होठों के लिए नगमों की रंगत ढूंढें। मेरी दुआ है कि ऐ खुदा जज्बे-ए-ईसार अता कर हमको, ऐ खुदा जज्बे-ए-ईसार अता कर हमको, जो है गुफ्तार वो किरदार अता कर हमको, जो है गुफ्तार वो किरदार अता कर हमको, वुसअते ज़र्फ़ अता कर के जिए सबके लिए, वुसअते ज़र्फ़ अता कर के जिए सबके लिए, रोएं तो सबके लिए और हंसें सबके लिए। मैं परवरदिगार की बारगाह में बखुलूस दुआगो हूं कि अल्लाह ताला यूसुफ साहब को तवील उम्र अता फरमाए, उन्हें सेहत अता फरमाए और हमें अपने मिशन में गाइड करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा आबिदा परवीन। हेरोइन